जेल को इन लोगों ने मखौल बना दिया है। जेल का उद्देश्य क्या होता है? जेल का उद्देश्य है कि जो अपराधी हों उनमें एक खौफ पैदा हो, जी। जेल जाने का एक खौफ पैदा हो, क्योंकि वो एक दंड है, पनिशमेंट है। आप पिकनिक करने नहीं जेल में जाते हैं। लेकिन ये लोग जो बड़े बड़े माफिया हैं तो लगता है कि पिकनिक करने जेल जा रहे हैं, कुछ इनके चेहरे पर शिकन आती ही नहीं है। ये मुन्ना शुक्ला एक बाहुबली है और लालगंज से, वैशाली से जदयू का विधायक रह चुका है। जी। और अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें ये राजद का प्रत्याशी था। जी। ये वैशाली लोकसभा सीट से जैसे हार गया, लेकिन राजद से खड़ा हुआ था। लेकिन हमारे समाज का इतना पतन हो गया है कि अब लॉरेंस बिश्नोई और मुन्ना शुक्ला जैसे गुंडे मवाली ही हीरो बन जाते हैं समाज में। तो ये तो बहुत एक मतलब अशुभ संकेत है समाज के लिए, और समाज का गिरते हुए स्तर को दिखाता है जी। सर। और ये बेउर जल कर गया है तो पूरा मतलब जिसको कहते हैं कि एकदम लाव लश्कर के साथ गया। ऐसे काफिला में बहुत सारी गाड़ियां थी, ऐसे गया मतलब शान से लगा कि नेल्सन मंडेला गए हों जेल में। और इसने बहुत मतलब बड़बोलापन दिखाते हुए बहुत ऐसे बयान भी दिए कि जल्दी ही हमारी सरकार बनेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। दोस्तों, ब्रीज बिहारी हत्याकांड को लेकर फिर से बिहार में देखा जा रहा है कि हलचल देखने को मिल रहा, और मुन्ना शुक्ला ने आत्मसमर्पण कर दिए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, सही बात है कि मुन्ना शुक्ला ने कल आत्मसमर्पण कर दिया है, कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और अब उसको बेउर जेल में बंद कर दिया गया है उम्र कैद काटने के लिए। देखिए, ये मामला मैं शुरू से बताता हूँ दर्शकों को। ये जो मुन्ना शुक्ला है, इनके पिता रामदास शुक्ला थे, उनकी भी हत्या हो गई थी। जी। और ये खुद चार भाई है: छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला और मान मर्दन शुक्ला। जी। जिसमें छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला की भी हत्या हो चुकी है गैंगवार में। और ऐसा माना जाता है कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही दोनों की हत्या करवाई थी। और फिर ब्रज बिहारी प्रसाद की भी हत्या हो गई 13 जून 1998 को। वो पटना में भर्ती था आईजीआईएमएस में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। और वहां उसकी हत्या मुन्ना शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला, इन लोगों ने कर दी। उसके बाद पटना हाई कोर्ट से मुन्ना शुक्ला बरी हो गया था, लेकिन अभी 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा सुना दी और 15 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने कहा, 18 अक्टूबर तक। और इसने कल यानी 16 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करके बेऊर जेल चला गया। तो ये मुन्ना शुक्ला एक बाहुबली है और लालगंज से, वैशाली से जदयू का विधायक रह चुका है। जी। और अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें ये राजद का प्रत्याशी था। जी। ये वैशाली लोकसभा सीट से जैसे हार गया, लेकिन राजद से खड़ा हुआ था। और ये बेउर जल कर गया है तो पूरा मतलब जिसको कहते हैं कि एकदम लाव लश्कर के साथ गया। ऐसे काफिला में बहुत सारी गाड़ियां थी, ऐसे गया मतलब शान से लगा कि नेल्सन मंडेला गए हों जेल में। और इसने बहुत मतलब बड़बोलापन दिखाते हुए बहुत ऐसे बयान भी दिए कि जल्दी ही हमारी सरकार बनेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर हम बंगला में मीटिंग करेंगे, वगैरह वगैरह। तो जिस तरीके से ये जेल में गया है, बेउर जेल में, और जिस तरह से बिहार के जेलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उससे मुझे लगता है कि ये बेउर जेल को बिल्कुल मजाक बना के रख देगा। जी। इसका एक पुराना वीडियो भी वायरल है नेट पर। जब ये मुजफ्फरपुर जेल में बंद था तो ये एक मिनट क्रैच कर दीजिएगा। जब ये मुजफ्फरपुर जेल में बंद था तो वहाँ मतलब बाईजी को बुला के जेल के अंदर उसका नाच होता था, मतलब लड़कियों का नाच होता था जेल में। जी। इस तरह से इन लोगों ने जेल का मजाक बना दिया। और बेउर जेल से भी जो मुझे सूचनाएं मिलती रहती हैं कि कभी कोई बड़ा माफिया डॉन रहता है, वो कक्षपालों की पिटाई करवा देता है, वार्डर की पिटाई करवा देता है। कोई बड़ा क्रिमिनल रहता है तो वो बड़े बड़े होटलों से मंगा के खाना खाता है, पटना के बड़े होटलों से उसका खाना आता है। किसी बड़े बड़े अपराधियों के पास मोबाइल की सुविधा मिली हुई है। तो देखिए, ये तो जेल को इन लोगों ने मखौल बना दिया है। जेल का उद्देश्य क्या होता है? जेल का उद्देश्य है कि जो अपराधी हों उनमें एक खौफ पैदा हो, जी। जेल जाने का एक खौफ पैदा हो, क्योंकि वो एक दंड है, पनिशमेंट है। आप पिकनिक करने नहीं जेल में जाते हैं। लेकिन ये लोग जो बड़े बड़े माफिया हैं तो लगता है कि पिकनिक करने जेल जा रहे हैं, कुछ इनके चेहरे पर शिकन आती ही नहीं है। तो जो जेल का पर्पस था, उद्देश्य था, वही खत्म हो रहा है। जी। तो इसलिए मैंने मांग की है, आपके चैनल से भी करता हूं, कि मुन्ना शुक्ला को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। क्योंकि होता है कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन जी। गली बदल देने पर फिर कुत्ता कुत्ता बन जाता है। जैसा शहाबुद्दीन के साथ हुआ था। शहाबुद्दीन जो सीवान का बहुत खूंखार क्रिमिनल था, जी। जब वो सीवान जेल में बंद था तो जेल में वो दरबार लगाया करता था।
है ना। जेल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में वो बाकायदा दरबार लगाता था और सब मंत्री महोदय हाजिरी लगाते थे, बड़े बड़े लोग आते थे और जेल सुपरिटेंडेंट कहीं भागा रहता था डर के। लेकिन जब शहाबुद्दीन को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया तो उसकी सारी माफियागिरी पेट में चली गई। उसके बाद तिहाड़ जेल तो एशिया का सबसे बड़ा जेल है, वहां आपके जैसे बहुत लोग हैं। और फिर बाद में दर्शकों को पता ही होगा, वो कोरोना का शिकार हो गया, फिर वहां मर भी गया, प्रॉपर इलाज भी नहीं हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि बेउर जेल में रहेगा तो जैसे अनंत सिंह 5 साल तक बेउर जेल में रहा, तो फिर उसने मजाक ही बना के रख दिया था जेल को, मोबाइल से गिरोह का संचालन करता था, पलटू राम को मोबाइल पर गालियां देता था, सारा कुछ करता था। तो मुन्ना शुक्ला भी वही करेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको मतलब दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए तो थोड़ा ही ठंडा होगा जी। सर मुन्ना शुक्ला को ये भी देखा गया सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि जिस तरह से एक दुल्हा को सजा कर मतलब विदा किया जाता है, उस तरह से मुन्ना शुक्ला को किया गया, तो ये मतलब समाज के लिए तो ये गलत चीज है। वही मैंने कहा ना कि क्या हम लोग का समाज हो गया, ऐसे ही जेल जा रहा था, शान से लग रहा था कि नेल्सन मंडेला जेल जा रहे हो या कोई आप आजादी की लड़ाई में कोई वीर बांकुड़ा जेल जा रहा हो, जबकि एक क्रिमिनल है, उसको एक हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है। लेकिन हमारे समाज का इतना पतन हो गया है कि अब लॉरेंस बिश्नोई और मुन्ना शुक्ला जैसे गुंडे मवाली ही हीरो बन जाते हैं समाज में। तो ये तो बहुत एक मतलब अशुभ संकेत है समाज के लिए और समाज का गिरते हुए स्तर को दिखाता है जी। सर इसमें थोड़ा सा ये भी डाउट जा रहा है कि प्रशासन के भी थोड़ा लापरवाही है, क्योंकि एक छोटा परिवार से कोई अपराधी निकलता है तो उसे घर से घसीट कर ले दिया जाता है, डंडा से पीटकर गाली गलौज की तरह ले, लेकिन प्रशासन भी तो वहां पे कुछ नहीं कर रहा। उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि एक अपराधी है तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए ये जब सिस्टम फेल करता है तो ऊपर से नीचे तक वो ध्वस्त हो जाता है। अब प्रशासन में भी जो लोग हैं वो ज्यादातर या तो बहुत भ्रष्ट हैं या फिर नामर्द हो गए हैं, नपुंसक हो गए हैं। अब पुलिस वाले हैं तो कोई गरीब आदमी को देखेंगे, कमजोर आदमी को, तो तुरंत उसको माँ बहन की गालियां देने लगेंगे। जो बड़ा माफिया डॉन होगा उसके सामने कुत्ते की तरफ पूंछ हिलाने लगेंगे। वही हाल पलटू राम का है। पलटू राम की मैं तस्वीर अक्सर दिखाता हूँ दर्शकों को, अनंत सिंह के सामने चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं। तो ये ऊपर से लेके आप नीचे तक मतलब मंत्री से संतरी तक वही स्थिति हो गई है और ये दुर्भाग्य है जी। सर इसमें ये भी देखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आरजेडी में ये मतलब मुन्ना शुक्ला शामिल हुए तब इस तरह से मतलब बीजेपी करवाया, ये सही बात है सर? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो बहुत पहले से मुकदमा चलता आया था और उसके बाद ऐसा भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कोई बीजेपी के इशारे पर काम करता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है ना, कोई भाजपा नेता ने तो नहीं दी है और सबूतों के आधार पर सजा दी है, इसलिए इसमें मुझे तो इसके सजा मिलने में कोई राजनीति नजर नहीं आती है जी। तो दोस्तों आपने देखा कि मुन्ना शुक्ला को लेकर जो वो आत्मसमर्पण किए हैं उसके बारे में अमिताभ दास जी खुलकर बोले और अपनी बातों को विवाद रूप से रखते हैं। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।